दोस्तों जय माता दी। जून माह के लिए शुक्र महाराज की मेहनती राशि वृषभ की आज हम बात करने वाले हैं। हम 3 लेवल पे बात करेंगे। सबसे पहला लेवल है कि इस महीने की सेंट्रल टेंडेंसी क्या होने वाली है संक्षेप में। फिर गुरु गोचर हो रहा है 2 जून को, ये कुंडली 2 जून की बनी है, तो गुरु का गोचर और अन्य ग्रहों के गोचर के आधार पर हम क्या करें और क्या नहीं करें इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद ये जो वृषभ राशि है ना, वो कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में पाई जाती है। तो हम इन तीनों नक्षत्रों के उपाय करेंगे, बीज मंत्रों के द्वारा समझेंगे और अपने ग्रहों को शुभ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नक्षत्र शुभ तो ग्रह कहीं भी बैठे हों फल शुभ। तो सबसे पहले संक्षेप में जून माह के बारे में सुन लें कि स्थिरता और आर्थिक सुधार का माह है। ध्यान से सुन लीजिए आप। व्यापार से लाभ होगा, नौकरी करते हो तो स्थिरता बढ़ेगी। ये माह धन संचय के लिए अच्छा है, पर इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना है। अपने पार्टनर से आपके अच्छे संबंध रहने वाले हैं। गले की समस्या हो सकती है, इससे सावधानी बरतें। सेविंग बढ़ाएं, प्रैक्टिकल रहें। लग्जरी पर ज़्यादा खर्च नहीं करें और शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, फिर से बोल रहा हूँ, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का आपको जाप करना चाहिए। चलिए गुरु गोचर से हम शुरू करते हैं। गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु आकाश तत्व होते हैं और कर्क राशि संवेदनशील जल तत्व की होती है, परंतु आकाश तत्व का जल तत्व के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ाव होता है, तो गुरु उच्च के हो जाते हैं। हमारे अंदर विचारों का प्रभाव बढ़ता है, ये पक्की बात है। छोटे भाई बहनों का घर है, सास का घर है, बस ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करें, इसमें समस्या हो सकती है। गुरु जहाँ बैठते हैं वो तो ठीक है, क्योंकि गुरु का ज्ञान असीमित है, आकाश है और स्काई इज द लिमिट। और जब ये चीज़ होती है तो फिर हम उस घर से संतुष्ट नहीं होते, परंतु गुरु महाराज जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत की वर्षा करते हैं। तो अमृत वर्षा कहाँ कहाँ हो रही है आपकी राशि में, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये आपके 7वें घर पर गुरु महाराज की दृष्टि है। मैंने बोला है कि अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर से आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, सूर्य आपके केंद्र में बैठे, मैं गुरु की बात करूंगा परंतु सूर्य की सुन लीजिए। सूर्य आपके केंद्र में बैठे हैं, ये थोड़ा सा आपको अहंकारी बनाने की कोशिश करेंगे। आप जमीन पर रहने वाले लोगों, परंतु इस समय थोड़ी सी लीडरशिप की तो भावना आ जाएगी। तो सूर्य अपने से 7वें घर को, सूर्य जब आते हैं तो सामने पूरी रोशनी ऊर्जा दाते हैं ना, तो 7वें घर को चमकाते हैं और सूर्य 7वें घर को चमका रहे हैं। इसलिए बोला मैंने, ये आपके पार्टनर का हाउस है, लाइफ पार्टनर का भी हाउस है, बहुत अच्छा चमकने वाला है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सूर्य महाराज 15 से यहाँ पे चले जाएंगे मिथुन में। अब सूर्य की बात शुरू की है तो पूरी कर लेते ना, फिर गुरु पे तो अपने चलना ही है, क्योंकि ये महापरिवर्तन है, गुरु का परिवर्तन 1 साल के लिए। बीच में अतिचारी होकर सिंह में चले जाएंगे, उस समय मैं वीडियो बनाऊंगा, परंतु आप कम से कम जून माह तक के लिए ये समझ लीजिए। जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो वाणी में थोड़ी सी तीव्रता लेके आएंगे, थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि आप अहंकारी हो गए हो, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। और सूर्य यहाँ पे 7वें घर को चमका रहे हैं, इसका मतलब यह है कि रिसर्च का काम कर रहे हो तो सफलता सुनिश्चित है। हर्बल
चिकित्सा में मास्टरी है, गूढ़ विद्याओं में तो बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। कर लीजिए, समझ लीजिए, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वगैरह विद्या है, गूढ़ विद्या है। जो नहीं समझते वो नहीं मानते, जो समझते हैं वो सही है। मतलब आप किसी चीज को नहीं मानो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। हवा नहीं दिखी ना आपको तो बोलो मत नहीं है हवा, तो बोलते रहो हवा तो है। चलिए, तो ये हमने सूर्य महाराज की बात कर ली। अब जब दूसरे घर की बात हुई है, गुरु की बात तो करूंगा मैं, अभी दूसरे घर की बात है। तो बुध और शुक्र दोनों बैठे हैं और 8 तारीख से शुक्र यहां आ जाएंगे गुरु के साथ, 8 तारीख। और 8 से पहले शुक्र आपको धन देने का काम कर रहे हैं और आपका धन कुछ लग्जरी काम में भी खर्च करवाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र भी अपने से 7वें घर को सुख देते हैं, गूढ़ विद्याओं में सुख देंगे। अभी सुनना, जब 8 तारीख को शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे और गुरु भी यहाँ देखेंगे। शुक्र और गुरु दोनों भाग्य को देख रहे हैं। अब तो आपके भाग्य से थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगती है। दो गुरु भाग्य को संभाल रहे हैं आपके। गुरु की 7वीं दृष्टि भी भाग्य संभाल रही है। 8 तारीख के बाद शुक्र की 7वीं दृष्टि भी, तो अच्छा भाग्य है। ईर्ष्या वाली बात झूठ है, क्योंकि अच्छी चीज अच्छी ही होती है। अच्छा भाग्य है आपके लिए। 8 तारीख के बाद तो और अच्छा है, समझ लीजिए ये बात। चलिए आगे की बात करते हैं, बुध की भी बात कर लें। जब इतनी बात की है, ये बुध धा होता है। 22 तारीख को ये कर्क में आ जाएंगे बुध, तो और अच्छा है। पराक्रम में बुद्धिमत्ता भी आ जाएगी, बुद्धिमान हो जाओगे 22 के बाद। वैसे भी आप मेहनती हो, बुध और आ जाएंगे तो अच्छा। और बुध यहाँ दूसरे भाव में बैठे ना, जब तक सूर्य नहीं आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात करोगे आप, बड़े शांति से बात करोगे, प्रेम प्यार स्नेह की बात करोगे। सूर्य आएंगे तो थोड़ी सी लीडरशिप दिखाने लगोगे, तो इसमें अपन सावधानी बरत सकते हैं। अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व में आ रहा है। अग्नि तत्व सूर्य है, पृथ्वी तत्व की राशि 3 है। अग्नि तत्व जब पृथ्वी तत्व में आता है तो फिर हमारी ऊर्जा धरातल पे कार्य करती है। समझ लें ये बात, जान लें। चलिए, शुक्र की भी बात हो गई, अपन गुरु की दृष्टि की, अपन ने 7वीं दृष्टि की भी बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि, और ये आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है शनि महाराज पर। और शनि महाराज 11वें भाव में बैठे हैं। ये उपचय भाव होता है, यहां पर शनि अच्छे होते हैं। क्रूर ग्रह इस भाव में बहुत अच्छे होते हैं। बैठे किसके घर में? गुरु के घर में। गुरु की राशि मीन में बैठे हैं तो और आनंद हो गया। और इसके बाद गुरु महाराज अपनी दृष्टि भी उन पर रख रहे हैं, तो शनि गुरु हो जाएंगे। ज्ञान से जग जीत लेना, ज्ञान से सामाजिकता जीत लेना, लीडर बन जाना और इच्छा पूर्ति कर लेना। तो क्या कह रहे हैं ये? ज्ञान और मेहनत दोनों के अद्भुत संयोजन से प्रगति करिए, अपनी इच्छा पूर्ति करिए और करवाइए। बहुत आनंद वाली बात हो गई। अब हमने 2 की बात नहीं करी है, हमने राहु की बात नहीं करी है और केतु की बात नहीं करी है। ये केतु महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ से विमुखता दिलवाते हैं। परंतु यार एक बात यह है कि केतु आध्यात्मिक भी है, परंतु दिशाहीन होते हैं। थोड़ा सा घर परिवार से जुड़ना, गणपति जी की आराधना करना है ना, सुख से डिटेक्शन अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि परिवार सुख है। समझ लीजिए, गणपति की आराधना करिए। राहु बैठे हैं कर्म भाव में। कर्म भाव में राहु है ना, वृषभ राशि वाले कड़ी मेहनत वाले लोग होते हैं, जमीन वाले लोग होते हैं। और वृषभ राशि की बात करता हूँ मैं, तो वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि होती है, और शुक्र थोड़े से भौतिकता को भी पसंद करते हैं। अब राहु महाराज कर्म भाव में बैठ जाए तो हमारे कर्म पर राहु का प्रभाव होता है। राहु राजनीति है, राहु एक्सटेंशन है। जो चाहिए बहुत चाहिए, हर काम महान काम, ऐसी इच्छा होती है। परंतु राजनीतिक रूप से भी आपको ये माह, जब तक राहु यहाँ है तब तक तो आपको अच्छी पकड़ दे रहा है। चलिए भैया, ये हमारा
दूसरा फेस हो गया। अब हम तीसरे फेस में आ जाते हैं और तीसरे फेस की बात करते हैं तो नक्षत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र की बात हम पहले कर लेते हैं। कृतिका, इसे थोड़ा सा और ऐसा कर दे तो आपको और अच्छे से दिखेगा। कृतिका नक्षत्र में सूर्य महाराज जो हैं वो विपत नक्षत्र में आ जाएंगे 11 से 22 तारीख तक, और 11 से पहले अच्छे रहेंगे, 22 के बाद अच्छे होंगे। तो 11 से 22, 11 से 22 आप जो हैं वो सूर्य भगवान विपत नक्षत्र में हैं, और विपत नक्षत्र का मतलब मृगशिरा नक्षत्र होता है। तो ध्यान रखिए, आपको ओम सोमाय नमः का जाप करना है। ओम सोमाय नमः, ये जाप करिए आप सूर्य के लिए केवल 11 से 22 तक। मंगल आपके अतिमित्र नक्षत्र में है, बहुत शुभ है। मंगल ऊर्जा आपके लिए पूरे टाइम हेल्प करने वाली है, सहायता देने वाली है, साथ देने वाली है। गुरु महाराज जो पुनर्वसु नक्षत्र में है ना, वो प्रत्यरी नक्षत्र है। तो पूरे महीने आपको जाप करना है ओम आदित्यई नमः। ये आदित्य ही नहीं है, आदित्य ही है। माता अदिति का मंत्र है। पूरे माह एक माला, 2 मिनट लगते हैं एक माला करने में। गुरु शुभ हो जाएंगे। शनि आपके बध नक्षत्र रानी रेवती में आ गए, तो आपको शनि महाराज को भी ठीक करने के लिए, हम केवल कृतिका नक्षत्र वालों की बात कर रहे हैं, आपको पूरे माह ओम पूखड़े नमः का जाप करना है। करते रहिए, ये करोगे तो लाभ होगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। राहु आपके 6 नक्षत्र में शुभ है आपके लिए, सदभिषा नक्षत्र। केतु मघा नक्षत्र में मित्र बन के बैठे हुए हैं। ये 3 मालाएं, 3 मालाएं, और ये तो 11 से 22 करनी है। 5 मिनट की रेमेडी है जो आपका माह और अच्छा बना सकती है। तो कर सकते हो तो करिए, क्योंकि मन जो है हमें उसी दिशा में ले जाता है जो नियति होती है, और कर्म से नियति को बदला जा सकता है, भाग्य को बदला जा सकता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, और प्रैक्टिकल तो मैंने भी किया है। चलिए, अब हम कृतिका नक्षत्र की बात कर चुके हैं, अब हम दूसरे अगले नक्षत्र की बात करते हैं, वो है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र कृष्ण भगवान का नक्षत्र है। ये रोहिणी नक्षत्र में 22 तारीख तक, 22 जून तक सूर्य आपके लिए शुभ फलदायी है, आनंद दे रहे हैं। परंतु 22 से सूर्य के लिए आपको क्या करना है, सूर्य के लिए 22 से आपको करना है ओम रुद्राय नमः का जाप। ओम रुद्राय नमः। शिव को मनाइए, और शिव को एग्रेशन वाले रूप में मनाइए 22 जून के बाद। फिर इसके बाद मंगल आपके लिए मित्र नक्षत्र में बैठे हैं। गुरु आपके लिए 6 नक्षत्र में बैठे हैं, शुभ हैं। परंतु राहु विपत नक्षत्र यानी सदभिषा में है, तो राहु के लिए आपको करना पड़ेगा पूरे महीने ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः राहु महाराज को ठीक करेंगे, बहुत जरूरी है, कर्म में बैठे हैं। राहु के बाद शनि साधक नक्षत्र रेवती में बैठे हैं। केतु बध नक्षत्र में आ गए। ओम पितृभ्यो नमः। केतु के लिए भी मंत्र करना पड़ेगा आपको, और ये करना पड़ेगा ओम पितृभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः का मंत्र करके केतु को भी ठीक कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। रोहिणी की बात हो गई, और अब हम मंगल महाराज के और चंद्रमा देवता वाले मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र वालों को क्या करना चाहिए? राशि तो वृषभ है, और बहुत अच्छी बात है कि पूरे माह में सूर्य आपके लिए शुभ बने हुए हैं।
आपको मंगल के लिए काम करना पड़ेगा। और मंगल के लिए कब तक? 16 जून तक आपको ओम यमाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम यमाय नमः। मंगल ठीक हो जाएंगे। गुरु पुनर्वसु में जो आपके लिए विपत है, तो गुरु के लिए भी आपको जाप करना पड़ेगा पूरे माह। ओम आदित्य नमः, ये जाप आप गुरु के लिए कर लीजिए। फिर शनि प्रत्यरी नक्षत्र में यानी रेवती नक्षत्र में है, तो शनि के लिए भी आपको करना ही पड़ेगा ओम पूखणे नमः। ये सा लिखा है परंतु संस्कृत में खा बोलते हैं। ओम पूखणे नमः, इसका जाप आप कर लीजिए। राहु संपत्त नक्षत्र में है यानी कि सद्विषा आपको संपत्ति देने वाला, और केतु साधक नक्षत्र में है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो फिर केवल 3 मंत्र आपका ये माह बहुत शुभ बना देंगे। नक्षत्रों को समझना है, नवतारों को पूरा समझना है, अपनी ज़िंदगी में शुभता की मात्रा बढ़ानी है, फाइनेंस को आपको सुधारना है, अच्छा करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है, उसमें फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी है, कृष्णमूर्ति पद्धति है और न्यूमरोलॉजी है। अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, बढ़ाइए, डाउनलोड करिए लिंक से और अच्छा करिए। जय माता दी।